नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, व्हाइट हाउस में हुए गोलीकांड ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। खबर है कि शूटर ने बेहद ही करीब से गोली चलाई, फिर भी ट्रंप को एक खरोच नहीं आई। जेडी वेंस को तो तुरंत ही स्टेज से खींचकर बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रंप की सुरक्षा के लिए क्यों सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत एक्शन नहीं लिया है? एक एक करके सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे और साथ ही गोलीबारी के ईरानी कनेक्शन पर ट्रंप ने क्या बयान दिया है वो बयान भी आपको सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, क्या व्हाइट हाउस में गोलीबारी के लिए ईरान जिम्मेदार है? कुछ तो कनेक्शन जरूर है, वरना व्हाइट हाउस जो कि सबसे सुरक्षित जगह है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर एक शख्स आता है, एक नहीं बल्कि 7 राउंड गोली चलाता है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आकांक्षा, आपको बता दें कि एक तरफ व्हाइट हाउस में गोलीबारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने ट्रंप के नाम डायरेक्ट धमकी जारी कर दी है। तो फिलहाल ईरान ने शूटर की तस्वीर को शेयर करते हुए क्या दावा किया है, क्या खुलासा किया है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत व्हाइट हाउस की गोलीबारी से करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को कवर किया है। आपको बता दें आकांक्षा, ये जो वीडियो निकल कर सामने आया, इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। ये व्हाइट हाउस का वीडियो है। इसमें आप देख सकती हैं कि रात में डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के साथ डिनर के मजे ले रहे होते हैं, तभी वहां पर फायरिंग होती है और जैसे ही फायरिंग होती है पूरे बॉल रूम में तहलका मच जाता है। आपको बता दें आकांक्षा, वीडियो को करीब से भी आप देख सकती हैं कि फायरिंग के तुरंत बाद कैसे सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा जेडी वेंस को वहां से खींच कर लेकर जाते हैं। एक तरफ जेडी वेंस स्टेज से चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही 10 सेकंड के अंतराल पर डोनाल्ड ट्रंप को भी कवर किया जाता है। अब इस वीडियो को लेकर भी सवाल किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति से ज्यादा उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में कैसे सिक्योरिटी गार्ड इतने मुस्तैद हो गए, इसको लेकर आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया इस वीडियो को लेकर लगातार सवाल कर रहा है। आपको बता दें आकांक्षा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बकायदा जो शूटर है उसका वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकती हैं कि एक शख्स आता है और दंदनाता हुआ व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है। वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक तक नहीं पाते हैं। आपको बता दें आकांक्षा, जब भी इस तरह की कोई मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप की या फिर कि इस तरीके की गैदरिंग होती है, तो पहले ही लेयर्स में सुरक्षा को तैनात कर दिया जाता है, मीलों तक सुरक्षा लगाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स कैसे घुस गया, इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस की बोलती बंद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो खेल किया है, अब वो खेल पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गोली चली है, एक नहीं 7 राउंड गोली चली है और ये गोली जाकर एक ऑफिसर को लगी है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बच गया है। आपको बता दें कांशा, बकायदा ट्रंप का बयान भी निकलकर सामने आया है। कहना है कि बॉल रूम में सिक्योरिटी जरूरी है। फिलहाल सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, सवाल खड़ा होता है, और सिक्योरिटी गार्ड पर ही गोली कैसे चल गई, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। तो कई तरीके के सवाल हैं और इन सवालों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब दिखाई दे रही है। वैसे भी अमेरिका कैसे ईरान के साथ जंग में फंस गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इन सब के बीच व्हाइट हाउस के डिनर में गोली चली है और काफी करीब से ये गोली चली है। आपको बता दें कांशा, पहले भी खबर निकलकर सामने आई, अप्रैल के ही महीने में आप देख सकती हैं, ये खबर है 6 अप्रैल की, जिसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग की गई है, और तब फायरिंग की गई है जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। मतलब पहले फायरिंग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हाईटेक सिक्योरिटी गार्ड एक शख्स को नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले मार्च के महीने में भी खबर निकलकर सामने आई कि ईरान के वॉर के बीच में अमेरिका में संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, और ये ड्रोन विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर देखे गए हैं। इसके बाद से ईरान क्या रच रहा है हमले की साजिश, इस एंगल से जांच भी हुई, लेकिन इस जांच में ड्रोन का क्या हुआ और जो व्हाइट हाउस के बाद पास में गोलीबारी हुई थी उसमें कौन जिम्मेदार था, इसकी अभी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कांशा, जिसने गोली चलाई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम मैं आपको बता दूं, नाम है कोल थॉमस एलन। ये 31 साल का है और पहले से ही अमेरिका में रहता है। इतना ही नहीं, ये नासा का
रिसर्च फेलोशिप स्कॉलर रह चुका है और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले चुका है। टीचर का काम करता है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर कैसे इस शख्स ने इतनी बड़ी वारदात को बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया, इसको लेकर जांच की कमेटी बिठा दी गई है। आपको बता दें आकांक्षा, वैसे भी पहले से ही ईरान में अमेरिका की कितनी जबरदस्त तैनाती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस में गोलीबारी के बाद इस तैनाती को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले ही से मैं आपको बता दूं कि वहां पर 200 एयरक्राफ्ट से ज्यादा जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, वो मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं। ईरान को चारों तरफ से घेरा गया है, ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी है। इन सब के बीच जैसे ही व्हाइट हाउस में गोलीबारी हुई है, सवाल किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक्शन लेने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल फजियत हुई है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार अरेबियन सी में F-35 फाइटर जेट वहां पर गश्त कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, मतलब एक आदेश तो मिले तुरंत अटैक कर दिया जाए। तो इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों के बीच गोलीबारी कांड के तुरंत बाद IRGC की तरफ से भी एक धमकी जारी की गई है और IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप से क्लियर कट कह दिया है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। उसके बाद अमेरिकी सैनिक की पुश्तें याद रखेंगी कि उनके साथ क्या हुआ था। तो एक तरफ धमकी दी गई है ईरान की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुई गोलीबारी का कनेक्शन ईरान से जोड़ दिया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि इस तरीके की जो गोलीबारी हुई है, इससे मैं ईरान में जो जीत हासिल करने वाला हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मतलब जीत हासिल करने वाले हो, अटैक करने वाले हो तो करते क्यों नहीं हो, क्योंकि ईरान तो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। फिलहाल बातचीत फेल हो चुकी है, उसके बाद ये गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी को लेकर कई तरह के संशय हैं, कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब डोनाल्ड ट्रंप को इस बार तो देने ही होंगे। आपको बता दें आकांक्षा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कनेक्शन निकाला है, उसी तरीके से ईरान ने भी इस खेल को एक्सपोज कर दिया है। ईरान ने शूटर की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि इसका कनेक्शन मोसाद से है और जो ये कपड़े पहना हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस। तो किसका किधर कनेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के करीब जाकर व्हाइट हाउस में गोलीबारी करना, एक बड़ी बंदूक, छोटी बंदूक और चाकू को लेकर व्हाइट हाउस में जाना, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करने वाली खबर है। आपको बता दें आकांक्षा, एक तरफ गोलीबारी हो रही, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो और निकलकर सामने आया, वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि जो भी पत्रकार वहां पर मौजूद थे, व्हाइट हाउस में डिनर में शामिल होने के लिए आए थे, वो वहां पर वाइन की बॉटल्स चुराते हुए पाए गए हैं। मतलब एक तरफ गोलीबारी हो रही है, दूसरी तरफ पत्रकार वाइन्स की बॉटल चुरा रहे हैं। एक तरफ गोली चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकार वाइन पीते हुए नजर आ रहे हैं, शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति, उसके आसपास गोली चल गई लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। फिलहाल इन सवालों के बीच में आपको बता दूं आकांक्षा, 2024 में भी एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, जिसके बाद किस तरीके से गोली उनके कान को छूकर निकल गई आप जानती हैं। उसके बाद ट्रंप के आसपास एडवांस सिक्योरिटी को तैनात किया गया। 2025 में मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों का सम्मेलन जब ऑर्गेनाइज हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन ईरान वॉर के बीच वहां पर डिनर करने के लिए गए और इस डिनर में जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में गोलियां चली हैं, इसके पीछे का खेल बहुत शातिर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से देखा गया है कि अमेरिका में फिल्मी तरीके से गोलियां चली, सवाल कई उठ रहे हैं। तो जिस तरीके से ईरान जंग के बीच व्हाइट हाउस पर अटैक हुआ है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए ईरान जिम्मेदार है या फिर कि इसके पीछे ट्रंप का कोई ड्रामा है। इस सवाल के जवाब में और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।